अच्छा। अच्छा, आज हम करंट अफेयर्स पर जो बात करने वाले सीएसएस के एग्जाम्स के हवाले से स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आते हैं, जिसमें से कॉमन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैंने नोटिस किया है कल की डिस्कशन पर, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि मेन इश्यूज क्या हैं। यू वर टॉकिंग अबाउट कि मेन इशू ये कि हम हम्म तैयार कैसे करें, मींस हाउ कैन वी ग्रिप ऑन द हम्म सब्जेक्ट, हम उस सब्जेक्ट को ग्रिप कैसे करें। हमारे लिए मसाइल बहुत सारे हम्म हैं। आज जिस बात पर हम हम्म डिस्कस करने जा रहे हैं वो यही है कि आपने पेपर रेडी कैसे करना है, रादर वी आर डूइंग एनीथिंग और नॉट, लेकिन सबसे पहले हमने एक चीज़ को ग्रिप में लेना है कि आखिर हम्म करंट अफेयर तो इतना ओपन एंडेड पेपर है कि हम इसकी स्टार्टिंग कैसे लें, मीन्स कि हमें पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है कि हम किस तरह से उसको तैयार करें। हर कोई कहता है न्यूज़पेपर पढ़ लो। असल में हम्म बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अच्छा हम क्या न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, फिर अब क्या करें, न्यूज़पेपर तो पढ़ लिया, हम्म मतलब हमें समझ नहीं आ रही अब हम क्या करें। जाहिर है एक बहसियत टीचर तो हमें बहुत आसान लग रहा होता है कि अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ कर क्या कोई चीज़ अटेम्प्ट नहीं की जा सकती, बट इट इज़ ट्रू फैक्ट है कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ हम्म रही होती कि नाउ व्हाट इज़ द पॉइंट। अच्छा, कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब भी हम है ये फिलहाल किसी लर्निंग या किसी बुक का रेफरेंस नहीं है, ये एक वो छोटी बात है जहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि हमने स्टार्टिंग लेनी कहाँ से है। ठीक है, हम क्या करना, हम्म देखिए जैसे अब हम स्कूल जाते हैं, आप किसी बच्चे को, अपने बच्चे को स्कूल भेजें तो सबसे पहले आप स्कूल का एडमिशन करवाती हैं, फिर उसके बाद उसकी बुक्स खरीदती हैं, उसे पढ़ाने नहीं बिठाते, ऐसा ही है ना। जी जी सबसे पहले हम उसकी बुक्स खरीदते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि उस बच्चे की यूनिफॉर्म आ जाए, फिर उसकी कॉपियाँ किताबें आ जाएं और बैग में रखी जाएं, शूज़ पहने, वो जो स्कूल के बैजेस हैं वो लगाए। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि उस बच्चे के लिए कोई कन्वेंस का अरेंज करें ताकि वो स्कूल में पिक एंड ड्रॉप का प्रॉब्लम ईजी हो जाए। ये मैं बहुत इजी हाँ एग्जांपल दे जी। रही हूँ कि व्हाट वी स्टार्ट, एक्चुअली हम कोई भी काम करते हैं ना तो उसके लिए हमें एक प्लानिंग चाहिए होती है। ठीक है, और हम्म जब तक हम उसको प्लान नहीं करते तब तक हमें समझ नहीं आता व्हाट टू डू। आप हम्म कोई भी हमारे पास ना जो भी बुक होती है, इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं हमारे पास ऑलरेडी प्लान्ड होता है, ग्रामर की बुक मौजूद है तो ग्रामर से स्टार्ट ले जी लिया। जी 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 जी। इंग्लिश की बुक मौजूद है, हमने इंग्लिश के एसेज याद कर लिए, मींस हम कॉम्पोजिशन पर आ गए कि हमने कैसे कोई चीज़ कंपोज करनी है, हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलरेडी प्री प्लान्ड होते हैं, बिकॉज वी यूजुअली डू दीज ऑल थिंग्स फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। जैसे ही हम प्ले ग्रुप में बच्चे को एडमिशन कराते हैं या हमने स्टार्ट ली थी तो हमें इंग्लिश को एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट डाइजेस्ट करना पड़ा था। ऐसा ही होता है, इसलिए हमें सब कुछ बाय बर्थ ही समझे कि आ रहा होता है, 3 साल के बच्चे को आ रहा है इसका मतलब बाय बर्थ ही आ रहा है। तो इसलिए हमें इतना प्रॉब्लम फेस फिर भी करना पड़ रहा होता है, लेकिन हमें ये नहीं हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता कि हमने स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है। अब जो आपका प्रॉब्लम हम्म है दैट इज एक्चुअली अ स्ट्रेटजी, व्हाट जी स्ट्रेटजी वी हैव टू फॉलो टू स्टार्ट। ठीक है, जी। यानी हाउ कैन वी फॉलो द सिलेबस थीम लास्ट आउटलाइन टाइम। ही कुछ अजीब सी है, सिलेबस हाँ, आउटलाइन का लास्ट टाइम कोई सिर पैर नहीं है। हमने डिस्कस किया था तो आई वॉज टेलिंग यू, मैंने भी फिर सोचा कि वाकई जो मैंने आपको बताया कि पेपर थीम तैयार कर लें, पेपर थीम तैयार कर लें। चाहे वो आप करंट अफेयर का कर रही हैं या फिर ऐसे राइटिंग का 100 मार्क्स का पेपर होता है वो कर रही हैं, तो क्या जी। थीम, बच्चों को ये बात नहीं समझ आ रही होती कि व्हाट इज एक्चुअल थीम वी हैव टू फॉलो। हमने तो आज तक यही देखा हम्म था कि ये हमारे कंटेंट है, बुक कंटेंट है, इसमें से रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, इसको हम याद कर लें और हमारा पेपर उसी सिलेबस आउटलाइंस के साथ आ जाएगा। ठीक है, हम्म अब मसला ये है कि अब तो ये ओपन एंडेड है, कोई आउटलाइन ही नहीं है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू अडॉप्ट। सही, सबसे पहला काम पता है क्या है आपका, सबसे पहला आपने एक फाइल रेडी करनी है। ठीक है, दैट यू मस्ट कीप अ नेम, फोल्डर बनाए एक, कीप अ फोल्डर। हम्म मैं आपको बताऊंगी कि इस फोल्डर का आपने करना क्या है। कीप अ फोल्डर बाय द नेम ऑफ करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर के नाम से आपका वो फोल्डर होना चाहिए जिसमें ना आपने मैथ्स इंसर्ट करना है ना आपने डेली यूजेज वाली साइंस इंसर्ट करनी है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, आपको पता है हम्म क्रोनोलॉजिकली ये इंपॉर्टेंट होता है जो अब हम ये बनाने जा रहे हैं ना करंट अफेयर का। क्रोनोलॉजिकली का मतलब तो बहुत इजी है ना कि हम टाइम वाइज इसको इस्तेमाल करेंगे, यानी टाइम पीरियड जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। डेली, हम्म डेली चीज है,
वो डेली बात हमने करनी है। जी। कम करंट अफेयर की जो फाइल रेडी होगी, उसके अंदर जो आपने चीज इंसर्ट करनी है दैट इज डेट वाइज। ठीक है, मेन बात आपकी है डेट वाइज। मींस फैक्ट यू, फाइल। फैक्ट फाइल टाइप, बिल्कुल। ठीक है, करंट अफेयर की लेकिन फाइल है। फैक्ट फाइल टाइप कैसे बनती है? मैं हम बता पूरा प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे? मैं आपको बता रही हूँ, नोट्स बनाएंगे आपने। मगर किसी भी नोट्स को जैसे हम रख लेते हैं ना तरतीब से, अच्छा मैथ्स के नोट्स हैं, कभी आपने परसेंटेज किया, एक दफ़ा आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, एक दफ़ा आपने कोई भी हम्म। काम किया, वो डालते गए चैप्टर वाइज, और आपने कोई चैप्टर भी है वो किसी भी तरतीब से डाल दिया, और आपने ओपन किया अपना फोल्डर जिसमें से ढूंढा, अच्छा मुझे तो फ्रैक्शंस चाहिए, तो आपने फ्रैक्शन निकाल लिया, चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है वो, और किसी भी तरतीब से वापस रख दिया, सोने लगे उसी वक्त इंसर्ट किया, ऊपर आ गया नीचे आ गया, मगर फ्रैक्शन तो कभी भी कहीं से भी निकल जाएगा। ठीक है, बट करंट अफेयर में यू हैव टू कीप दिस थिंग कि डेट अरेंजमेंट लाजमी होनी चाहिए। मींस अगर आपने 2025 15 अक्टूबर या 16, आज है 16 अक्टूबर 2025 का काम है, तो 16 अक्टूबर वाली जगह पर ही रखा जाए। ठीक है, हम्म। यानी आपने जब काम ढूंढना है ना तो डेट वाइज ढूंढना है। अच्छा, 16 अक्टूबर का काम मैंने चेक करना है अपना, कि 16 अक्टूबर को मैंने क्या फाइल में लिखा था, मैंने क्या बनाया था। जी। ठीक है, सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू हैव टू कीप योर फाइल डेट वाइज अरेंजमेंट्स। मींस यू नीड डेट वाइज अरेंजमेंट्स, यू नीड क्रोनोलॉजिकली सिस्टम। ठीक है, फिर क्रोनोलॉजिकली हमने इसको अरेंज कर लिया, ठीक है, आपको पता लग गया कि मैंने हर काम डेट वाइज करना है। अगला जो आपका स्टेप है दैट इज यू विल मेंटेन द सोर्स। डेट के साथ आपको सोर्स का भी ध्यान रखना है, फ्रॉम वेयर यू हैव कलेक्टेड द डेटा। मैं आपको जी। कुछ सोर्सेज बताऊंगी, पहले भी मैंने आपको बताए थे, एक तो बताया ही था मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर, वी वर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। बेसिकली हमारा यही पॉइंट था, हमेशा याद करने और काम करने वाला। करंट अफेयर हमने टच नहीं किया था। तो इफ आई विल टॉक अबाउट करंट अफेयर, सो यू हैव टू डू द सेकंड थिंग, सोर्स। आपने वो जो टॉपिक लिया है पढ़ने का, व्हाट इज एक्चुअली इट्स सोर्स, उसकी सोर्स क्या है। आपने डॉन न्यूज से सिलेक्ट किया है, मैं मिसाल दे रही हूँ, हम्म। बहुत सारी चीजें हैं, किताब को ही है, अगर आप केवल, तो हम करंट अफेयर किताब से नहीं करेंगे, ठीक है, वी आर नॉट लेकिन रेलेवेंट ये एट तो ऑल। सोर्सेज की बात आ गई ना, व्हाट आर द टॉपिक्स, ये चीजें मेन है। ये जी तो जी जी, सबसे पहला सवाल है। टॉपिक हम का पता होगा तो हम सोर्सेज की तरफ भी जाएंगे ना। बताऊंगी मैं आपको, मैं एक एग्जाम्पलरी काम आज हम करेंगे, एक एग्जाम्पल। जी। आपको टॉपिक के साथ मैं आपको वर्क असाइन करूंगी, आप वो वर्क करोगी, मुझे उसके ऊपर वर्क करके दोगी। ठीक है, जी। जी। अब सबसे दूसरी बात, डेट के बाद आपने क्या चीज इंपॉर्टेंट है, सोर्स। ठीक है, आपने वो डेटा कहाँ से कलेक्ट किया, 15 अक्टूबर का जी। डेटा आपने कहाँ से कलेक्ट किया, डॉन न्यूज से किया, द न्यूज से किया। अच्छा, हमारे ना जो ज्यादातर सोर्सेज रिलायबल सोर्सेज है ना, जस्ट जस्ट वेट, आई थिंक 1 मिनट के चैट लिए। जीटीपी से भी कर सकते हैं आप। मैंने कहा इतनी मैं मेहनत भी करूं तो फिर, हाँ, इतनी मैं मेहनत भी करूं और वो बिल्कुल ऑल इन वेन जाए तो फिर इससे क्या वो है? नो 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 नो, आपको जो प्रीवियस पेपर भी होंगे ना, वो एक्चुअली दैट इज नॉट फॉर योर नेक्स्ट पेपर, वो सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए तो होंगे, बट वो आपके नेक्स्ट पेपर का बेस देने के लिए तो होंगे, बट नेक्स्ट पेपर नहीं होंगे। आप ये नहीं कह सकती हो करंट अफेयर का जो लेकिन पेपर कुछ आएगा। चीजें तो, कुछ टॉपिक सेम रहेंगे है ना? हाँ, कुछ चीजें जैसे पाकिस्तान का, अगर आप पाकिस्तान का स्ट्रक्चर, जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो आप कहीं नहीं कर सकती, और इसी तरीके से जो हमारा केनाल सिस्टम है या इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन है, वो मगर उसी बेस के ऊपर न्यू इंफॉर्मेशन आपको लेना होगी। उसके लिए जी। आपको जदीद चीज, यानी वो वाला काम जो डेली 2025 में होगा, वो आपको मैनेज करना होगा। ठीक है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ 1965 और 1974, वट एवर द ईयर इज। बैक एंड पर जो ईयर्स होंगे वो आपके नॉलेज में तो होने चाहिए, बट दीज आर यूजफुल to learn by heart, हम्म। but for the sake of just giving some, वो आप कहते हैं ना कि कुछ some references, कि हाँ ये रेफरेंस है इस वाली ट्रीटी का, ये रेफरेंस है उस वाली ट्रीटी का, जैसे सिंतास्क ट्रीटी अभी जो हमारा वायलेट किया है इंडिया ने, तो वो वायलेशन जो है वो अब कब से स्टार्ट हुआ, हमें उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इवन कि वो करंट अफेयर का काम है, लेकिन वी हैव टू नो अबाउट द बैकग्राउंड। तो उसके ईयर्स तो नहीं चेंज होंगे ना,
मगर उसका करंट आपको पता होना चाहिए, व्हाट हैपेंड, हुआ क्या था, अब क्या हुआ उसके साथ। ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड करंट अफेयर, कि दुनिया में अब क्या चल रहा है। ठीक। आपने मास्टर्स एंड किया, पाकिस्तान अब किया। अफेयर्स, हम्म। पाकिस्तान अफेयर्स आर नॉट करंट अफेयर्स ना? पाकिस्तान अफेयर्स आर नॉट करंट अफेयर, बट पाकिस्तान अफेयर्स आर लिटिल बिट रेलिवेंट टू करंट अफेयर्स एज वेल, कि थोड़ा बहुत वो भी है, पिछले से शुरू होंगे, जब तक यानी पाकिस्तान बना से लेकर। पाकिस्तान अफेयर भी, सही सही सही, ठीक है। ठीक है ना। थोड़ा सा करंट अफेयर में पता है हमारे साथ, मैं भी आपको बता रही हूँ, आप जल्दी ना ना करो, पहले मेरी पूरी बात सुनो। ठीक है। ये आपको पता लगा कि आपने डेट अरेंज की अपनी फाइल के अंदर, सोर्सेज अरेंज किए। अच्छा, सोर्सेज अरेंज करने के बाद ना आपने बुलेट्स भी बनाने हैं, वाई इट मैटर्स, क्या, क्यों क्यों मैंने जो ये कलेक्ट किया डेटा, वो वाई इट मैटर्स। सो यू नीड टू मेक सम बुलेट्स। ठीक है, सम बुलेट पॉइंट्स, हम्म वाई दैट डेटा मैटर्स। वो मैं अब एग्जांपल करूंगी तो आपको ये सारी क्लियर समझ आ जाएगी मैं ये किस बात के लिए कह रही हूँ। ठीक है। हम्म 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 ठीक है। हम्म, आप और जी इसके अलावा ये जो मैं करंट अफेयर पर डिस्कशन कर रही हूँ, जिस डेट पर के लिए, जिस काम के लिए डिस्कस कर रही हूँ, रादर दिस न्यूज इज दिस करंट अफेयर इज लोकल, रीजनल, ग्लोबल, किस किस पॉइंट पर है ये। ठीक है। ये और कितना हम्म इफेक्ट करता है। ठीक है। ये जी लोकल है, बिल्कुल मेरे मेरे सिटी का है, मेरे रीजन का है, रीजनल है, या फिर ये ग्लोबल है। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए करंट अफेयर, हमें ये तीनों तरीके के हम्म करंट अफेयर्स हमारे पास ग्रिप है, हमारी होनी है। ठीक है। नेक्स्ट फर्दर हम्म प्रिपरेशन करेंगी, यू हैव टू डू। और उसके बाद जो आपने पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल पेपर निकाले हुए हैं ना, उसके 2 एग्जाम्स पॉइंट्स आपने रेडी करने हैं। व्हाट आर द एग्जाम्स पॉइंट्स? क्या एग्जाम पॉइंट आपने अगर अभी तक किया होगा तो आपको अंदाजा होगा कि करंट अफेयर में किस पैटर्न के एग्जाम पॉइंट्स हैं, वो कौन से एग्जाम पॉइंट्स होते हैं करंट करंट अफेयर के। आई विल लेट यू नो कि वो व्हाट अदर, कम अज कम भी 2 एग्जाम पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। बड़ी अच्छी सी बात है, मैं बताती हूँ कौन कौन से 2 एग्जाम पॉइंट्स, कौन कौन से आपने इकट्ठे करने हैं, किन किन पॉइंट्स के ऊपर इकट्ठे करने हैं। कॉज पर 2 कॉजेज आपको पता होनी चाहिए, उनकी इफेक्ट्स होते हैं कि ये कॉज थी इस प्रॉब्लम की, इसके इफेक्ट्स जो हैं वो ये हैं। कम से कम दो दो आपने ज़रूर लिखने हैं आपको बुलेट्स में। और व्हाट इज एक्चुअली द बेसिक पॉलिसी, उसकी पॉलिसी क्या थी। ठीक है। ये 3 बातें आपने कोई भी न्यूज़ पढ़ते वक्त ध्यान में रखनी है। दीज आर कॉल्ड एग्जाम्स पॉइंट्स। और 2 का मतलब है कि हर एक के दो दो आप दिमाग में रखें कम अज कम। उसको कैसे एक्सपैंड करेंगे, दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है। और फिर जी क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट बात, आपने ये, अच्छा ये हमारा पहला काम हो गया, हमने करंट अफेयर की फाइल बना ली जिसके अंदर हमने ये वाले पॉइंट्स एंटर करने थे। ठीक है। अब नेक्स्ट जी मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, मी टेल यू, जस्ट वेट सेकेंड। अच्छा, कलर चेंज कर लूंगी ना, आसानी से नजर आ जाएगा। मुझे एक बात पूछनी थी। हम्म। वो जो मैंने लास्ट टाइम इंग्लिश का लेक्चर लिया था, हम्म। तो आपसे नहीं, मतलब जो पहले 24 डेज का जो सेशन ज्वाइन किया था मैंने, अच्छा। उसमें जब मैंने उनसे बात की, यही वाली बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे जमाने में तो चैट जीडीपी था ही नहीं। आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ा एक वो है, फायदा है कि चैट जीडीपी है। अच्छा, व्हाट इज, मैं क्योंकि एआई का लेसन नहीं ले रही, मैंने एक वर्कशॉप ली थी एआई की, पता नहीं वो इंटरनेट पे मौजूद है या नहीं है, मैंने डाली है कि नहीं। बट यू नो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ गूगल क्रोम एंड चैट जीपीटी? अच्छा, इंटरनेट वो रिसोर्सेज स्मार्टर नहीं है। देन गूगल, हम्म। स्मार्ट है ज्यादा गूगल से। नहीं, ये आपका पर्सनल है, चैट जीपीटी इज पर्सनल। गूगल आपको दुनिया की सारी वेबसाइट्स देगा, आपके सवाल का जवाब नहीं देगा। ठीक है। ये आपके जहन में आए हुए सवाल का जवाब देता है, ये एक पर्सनलाइज चीज है। चैट जीपीटी का मेन डिफरेंस ये है, लेकिन एक मजे की बात ये है कि चैट जीपीटी ना कुछ पॉइंट्स के साथ चलता है, यानी आपने वो पॉइंट्स यूज कर लिए ना अगर, तो उसके बाद जी उसके आंसर्स में एरर आता है, क्योंकि जो जो फ्री यूज कर रहे हैं, मैं फ्री यूजेज ऑफ चैट जीपीटी की बात कर रही हूँ, एक खास पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर वो आपके साथ गड़बड़ शुरू कर देगा। ठीक है। सो डोंट रिलाई पेड ऑन वर्जन ठीक है। पेड वर्जन। ठीक है, डेफिनेटली आपने पे किया हुआ है उसको, तो वो बाउंड है आपको जवाब ठीक देने हो का, गया। लेकिन वो बाउंड तो जरूर है। वो आप उसमें से निकाल कर तो दे देगा, लेकिन हर वो चीज निकाल कर देगा जो उसकी डेटाबेस में मौजूद है। ठीक है। वेबसाइट पर मौजूद है।
और जो चीज़ वेबसाइट पर मौजूद नहीं है वो नहीं दे सकता, यू हैव टू कलेक्ट। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी पॉइंट्स होते हैं जिसमें हम हर वक्त इंटरनेट पर रिलाई नहीं कर सकते, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। आई रिमेम्बर लास्ट टाइम आई हैव पुट अ क्वेश्चन, मैथमेटिक्स क्वेश्चन, पता नहीं फेबोनाची सीक्वेंस था या मुझे याद नहीं आ रहा, कि कोई ग्रिड था जो मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था कि चलो ये मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो मैं सॉल्व करने के लिए दे दूं, बट द आंसर वाज रॉन्ग। जब मैंने पता नहीं हाँ स्क्वेयरिंग ट्रिक था, आई थिंक स्क्वेयरिंग ट्रिक था, कि मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहती थी कि स्क्वेयरिंग ट्रिक्स कैसे होते हैं, क्विक स्क्वेयरिंग ट्रिक कैसा होता है, यस याद आ गया। तो क्विक स्क्वेयरिंग ट्रिक उसने मुझे दे दिया, मगर जब मैंने चेक किया, क्योंकि काउंटर चेक होना जरूरी होता है हर चीज का, तो उस दो तीन तो करेक्ट थे आंसर्स, लेकिन जब मैंने 4 5 फर्दर एग्जांपल्स की, वो जो उसने रूल बनाकर मुझे दिया था इट वाज रॉन्ग। फिर मैंने दोबारा उसको दिया, मैंने कहा ये आपने रॉन्ग दिया, उसने कहा वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उसने दोबारा दे दिया। और उसके बाद 4 5 मैंने किए, फिर वो गलत साबित हो गया, मैंने कहा इट वाज रॉन्ग, इसका मुझे दूसरा करके दिखा दो। मैंने एक और फिगर उसको दे दिया कि अब इसका करके दिखाओ। उसने कहा ठीक है, उसने हाथ उठा लिए, उसने कहा आप खुद कर लो। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो समटाइम्स इट हैपन्स कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, आपको स्मार्ट गूगल से या क्रोम से वो चैट जीपीटी से ज्यादा स्मार्ट हो आप, मेंटल ह्यूमन ह्यूमन बीइंग जो है ना वो ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन ब्लाइंडली किसी चीज को डिपेंड करो, बट ब्लाइंडली डिपेंड ना करो, ठीक है। जाहिर है इंफॉर्मेशन तो बहुत है उसके पास, हमारे पास वो किताबें स्टोर तो नहीं है ना दिमाग में, या वो वेबसाइट स्टोर तो नहीं है ना दिमाग में। तो आप हमेशा जो प्रॉम्प्ट दे रही है ना चैट जीपीटी को या गूगल को, जो ऑर्डर पास करिए, कंप्यूटर में भी यही होता है ना, जो हम उसको ऑर्डर देते हैं वो हमें रिवर्स करता है। या प्रोग्रामिंग करती हैं, जैसे पाइथन पर आप प्रोग्रामिंग करिए, जावा पे प्रोग्रामिंग, किसी पे भी प्रोग्रामिंग करिए, जो आप देंगी, अगर आपने प्रिंट कमांड दिया है कि ये माय नेम इज हफ्सा, प्रिंट कर दो, तो जो प्रिंट कमांड दिया स्ट्रिंग के अंदर दिया वो आउटपुट आपको वैसे ही दे देगा। लेकिन अगर आप एक इन्वर्टेड कॉमास लगाना भूल गई हैं, वो लाल बत्ती लगा देगा कि आपकी कमांड गलत है, ठीक है। तो वो हमें रिजल्ट वैसा नहीं देगा जैसा हम चाह रहे शामी बाजी प्लीज, एक सेकंड प्लीज। हैं। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात है डेली हैबिट की। अच्छा आई वाज टॉकिंग कि वो आपको समझ आ गई होगी कि आपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एआई को जब यूज करना है, सो यू हैव टू बी स्मार्ट एज वेल, आपको भी स्मार्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो उसको कहाँ कहाँ से क्रॉस चेक करना है, गूगल से? हाँ आप गूगल से करो, यू मस्ट कीप सम बुक्स एज वेल, आप हमेशा आपको पता है बुक रीडिंग इज द बेस्ट हैबिट। अच्छा हम इस पर पॉइंट पर मेरा ख्याल है ये बहुत टाइम जाया कर लिया हमने, विल कम टू द पॉइंट। डेली हैबिट्स हमारी क्या होनी चाहिए, आपने 20 से 30 मिनट टाइम देना है, 20 से 30 मिनट। देखिए मैंने टाइम लिमिट खुद ऐड किया यहाँ पर, अगर आप ऑनेस्टली देंगी ना तो यू कैन गो थ्रू, एटलीस्ट आप गो थ्रू हो सकती हो अपने न्यूज़पेपर पर, ठीक है। यू मस्ट थिंक कि मैंने, अच्छा ये इंटरनेट पर ना एक दिन पुराना न्यूज़पेपर मौजूद होता है, यानी आज 16 है ना, तो 15 का न्यूज़पेपर मौजूद होगा, गॉट दैट। तो आप जरूरी नहीं है कि आप आज का ही पढ़ लो, इफ यू डोंट तो वांट पढ़ टू के स्पेंड अ उसको पेनी ऑन लिखने इट। हैं उसके पॉइंट्स, जी उस पे क्या कहते हैं, उसके पढ़ के उसके पॉइंट्स लिखने हैं, जी जी मैं इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स जो बताऊंगी, मैं न्यूज़पेपर में आप आपको पढ़ेंगे। आज, मैं आपको अगर आप टाइम इर्द गिर्द की बातों पे जाया ना करो, हम जल्दी से देख लें, तो आज एक एग्जांपल भी करवाना चाहती हूँ मैं आपको। 20 to 30 मिनट्स आपने इस पर कंज्यूम किए, किस पर कंज्यूम करने हैं, आपने नेशनल न्यूज़ पर, जो कि मैं रेकमेंड कर रही हूँ आपको, द डॉन, ठीक है, या फिर ये आपकी चॉइस है, द न्यूज़। वैसे मैं रेकमेंड, मुझे ज्यादा, ये मेरा पर्सनल है, आपकी अपनी चॉइस भी हो सकती है, मुझे डॉन ज्यादा पसंद है, सो यू कैन गो फॉर द न्यूज एज वेल। अच्छा आपने इंटरनेशनल इंटरनेशनल न्यूज के लिए भी देखना है कुछ चैनल्स, बीबीसी, ठीक, बीबीसी न्यूज। और दूसरा है एक बहुत मतलब आप अक्सर आपने देखा होगा उसको, अल जजीरा से आ रहे होते हैं, ठीक है। अल जजीरा से बहुत सारी, मैं खुद भी न्यूज़ जो है ना, जब यहाँ ये पर पाकिस्तान इंडिया की हो रही थी या ये फ़लस्तीन की हो रही थी, तो मैं खुद भी अल जजीरा को बहुत देखती। खुशी, खुशी कैसा है शामिया जी? खुशी, कौन सा? खुशी वेबसाइट।
सॉरी, मैंने क्योंकि अभी तक ऐसी कोई वेबसाइट देखी नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में बता नहीं सकती। मैंने एपी देखी है। एपी जो है ना, ये न्यूयॉर्क का है बेसिकली। ठीक है। एपी जो वेबसाइट्स हैं, एपी की वेबसाइट है। ठीक है। ये एसोसिएटेड प्रेस, मेरा ख्याल है मुझे, मैं, हाँ जी जी, जी। एसोसिएटेड प्रेस ही है। जैसे अल जजीरा है ना, यहाँ पर भी आप देख लेंगे एपी न्यूज़ जो है उनके आर्टिकल्स मुख्तलिफ ममालिक हम्म। के होंगे। इंटरनेशनली आप देखोगे पाकिस्तान के भी न्यूज़ मिल जाएंगे। मैंने आज की एग्जांपल एपी चैनल से ही ली हुई है। जी। ठीक है। एपी न्यूज से सोर्स लिया हुआ है, और क्योंकि हमें कुछ वैलिड सोर्स, मुझे वो नहीं पता, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं सर्च करके देख लेती हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली दीज थिंग्स। मुझे कुछ अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैंने तो नहीं करनी सीएसएस की तैयारी तो मैं ज़्यादा, मेरे पास बहुत से और करने को चीज़ें होती हैं। सो यू हैव टू डू, ये तो मैं सिर्फ ओवरव्यू कर रही होती हूँ न्यूज़ का, अगर मुझे करना होता है तो ओवरव्यू। आप एक मैगजीन भी लगवा सकती हैं फॉर पाकिस्तान अफेयर्स, अरोरा मैगजीन। आई रेकमेंड 2 मंथ्स का एक होता है, उसके अंदर जो है पाकिस्तान के हम्म। जो स्टार्टअप्स होते हैं ना लोग, उनकी बारे में होता है। ये पाकिस्तान की कुछ ऐसी चीजें जिसमें इवन के एंटरटेनमेंट भी होती है। सो यू कैन गो फॉर दैट। आप कोई ना कोई मैग ले लो, ये मैं वैसे ही बता रही हूँ अरोरा, क्योंकि मेरे घर आता है अरोरा, मुझे सही लगता है, तो आप भी इस्तेमाल कर सकती हो अरोरा मैग को। सो दैट इज जस्ट ओनली अ हम्म। रिकमेंडेशन, इट्स नॉट कंपल्शन। आप अपनी मर्जी से, आपका अपना माइंड है, आपने क्योंकि प्रिपरेशन करनी है, सो यू कैन गो थ्रू द थिंग्स एंड सेलेक्ट योर ओन, बट यू हैव टू डू दीज वट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट, कि न्यूज़पेपर्स होने चाहिए, चैनल्स होने चाहिए, और साथ में आपका कोई मैग भी हो। ठीक है। ओके। आपको ये बात समझ आ गई? अच्छा, सिर्फ आपने करंट अफेयर के अंदर पॉलिटिक्स को नहीं देखना। ओनली पॉलिटिक्स इज नॉट योर वर्क। आपने कुछ टाइम स्पेंड करना है, यानी आप डेज डिवाइड कर लो कि मैंने अगर 2 दिन पॉलिटिक्स को दिए हैं, तो 2 दिन मैं बिजनेस को दूंगी। ठीक है। या मार्केट्स को दूंगी। ठीक। हम्म। ये बिजनेस और मार्केट्स भी हमारा मेन टॉपिक है। सो पॉलिटिक्स यूजुअली हम समझ रहे होते हैं कि करंट अफेयर है, और जो जो डेली हैपेंड होते हैं ना, इसमें सिर्फ बैड न्यूज़ नहीं होती हैं, गुड न्यूज़ भी शामिल होती हैं। सो एवरी न्यूज़ आपने उसके अंदर ऐड करनी है। ठीक। सो इसमें ट्रीटीज भी शामिल होते हैं, इसमें इकोनॉमी भी होती है, इसमें डिफरेंट टाइप की मार्केट्स भी होती हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन एवरीथिंग। इसीलिए मैं डॉन कह रही थी कि डॉन को जब हम ओपन करते हैं ना, तो हर चीज़ आपको मिल जाती है। सो बहरहाल, इट डिपेंड्स अगैन ऑन यू। अब द सेकंड थर्ड वन थिंग आपकी है वीकली रिव्यू। आपने जो अगला काम करना है, आपने एक हफ्ते की न्यूज़ इकट्ठी कर ली, एक हफ्ते के बुलेट पॉइंट्स बना लिए, एक हफ्ते की चीज़ इकट्ठी कर ली, सही। अब आपने क्या करना है, वन गो के अंदर आपने, एक वीकेंड हो गया ना, जैसे बिल फर्ज में मैं बता देती हूँ कि 15 से आपने 10 दिन का या 7 दिन का ही कर लें। आपने 23 तारीख तक आपने उसको एंड कर लिया, 15 to 23 आपने उसका एंड कर लिया। ठीक। अब 15 to 23 एंड करने के बाद आपने एक शीट इंसर्ट की, दैट इज कॉल्ड वीकली रिव्यू। ठीक। जी ये ना एक रफ आइडिया नहीं दे रही मैं आपको, ये आपको प्लान्ड चीज दे रही हूँ, जो शायद इट्स नॉट दैट इजी कि आपको आराम से बेस मिल जाएगी, आप इस पर खड़ी हो सकती हो। ठीक है। जी। जी। वीकली रिव्यू करना है आपने। हम्म। वीकली रिव्यू क्या करना है आपने? आपने पूरे हफ्ते में, आप एक हफ्ता आपने सेलेक्ट किया ना, जो भी हफ्ता मंडे से संडे तक, तो उसमें आपने करना क्या है, कन्वर्ट करने हैं जो 1 वीक की चीजें आपने बुलेट्स के साथ इकट्ठी की थी, समराइज कर देनी है। 10 शॉर्ट आंसर्स बना लेने हैं अपने खुद, जो आपने बनाए थे ना, उसमें आपने क्या करना है, नोट्स को समराइज करना है। जो आपने कंप्लीट एक न्यूज़ इकट्ठी की है, उसको आपने क्या करना है, उसको सब मैं राइट कर देती हूँ, राइट कर देती हूँ उसको, उसको समराइज करें, और 10 शॉर्ट आंसर्स अपने प्रिपेयर करें। और अगेन यहाँ पर चैट जीपीटी है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि यू हैव कलेक्टेड। मगर मैं आपको फिर रेकमेंड करूंगी कि ये काम चैट जीपीटी का करने का होता, तो पेपर भी वही दे दे जाके। ठीक। लेकिन जनरल साइंसेस एंड एबिलिटीज के लिए ठीक रह गया चैट जीडीपी। लेकिन जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं ना, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप खुद से मेहनत से करके नहीं करोगी ना, आप आंसर तो उससे लो जहां आप अटक रही हो। लेकिन न्यूज़पेपर में से जो जो मैंने कहा है, ये मैनुअल करो। न्यूज़पेपर में से जो न्यूज़ है वो आप मैनुअल निकालो, चैट जीपीटी नहीं निकाले। ठीक है।
या कोई भी जी। एआई जेमिनाई है या कोई कैपिलॉट है, किसी को भी काम पे नहीं लगाना आपने तब तक के आप शॉर्ट आंसर्स भी खुद बनाओ। अब अगर हाँ हो सकता है कि शॉर्ट आंसर बनाते हुए आपको लगे कि मैंने इजी शॉर्ट आंसर बनाए हैं, तो यू कैन गिव दिस कमांड टू योर एआई वट एवर यू हैव सेलेक्टेड, ठीक है। तो आप उस एआई को आप काम के लिए लगा सकती हो, बट आपको नोट्स अपने खुद समराइज करने हैं। आप अगर उसको दे दोगी तो आप फिर रट्टे पर ही आओगी, ठीक है। हम्म। वो कर देगा ना सारा कुछ। फिर अगला अगला काम आपका है मंथली टेस्ट का। वीकली रिव्यू हो गया, एक हफ्ते का काम आपके पास आ गया, उसके 1 पेज समरी आपके पास आ गई, उसके 10 शॉर्ट आंसर पॉइंट्स आ गए आपके पास। और फिर अगली बात आ गई मंथली टेस्ट। उसमें आपने क्या करना है, वो जो आपके सीएसएस के पेपर्स को देखते हुए ना, आपके पास जो मटेरियल इकट्ठा हुआ है उसके 2 फुल आंसर्स आपके पास लाजमी मौजूद होने चाहिए, ठीक है। मंथली टेस्ट के लिए समझ नहीं आप, आई। जी, ये पॉइंट थोड़ा क्लियर कर दें। मैं राइट करने लगी हूँ इसमें। अगेन आई हैव टू चेंज द कलर फर्स्ट, ताकि आपको समझ आ जाए। कलर चेंज होगा तो पॉइंट भी बदल जाएगा ना। जी, व्हाट इज मंथली टेस्ट? 2 पूरे आंसर आपने लिखने। टाइम आपका 30 मिनट्स है, 40 मिनट्स है, 50 मिनट्स है, 1 घंटा है, जो भी आपने लिखना है। और एक ऐसे उसके ऊपर बना लो, उस पर एक ऐसे बनाना है आपने। 2 फुल कंप्लीट आंसर 1 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर बहुत आराम से मिल जाएंगे आपको। अभी पिछले महीने के अंदर जो जो काम हुए हैं उनमें से कोई भी एक बड़ा जो है, बिलफर्ज अगर सैलाब है, समझ लो सैलाब आया था ना बहुत बैड कंडीशन के साथ लास्ट मंथ, हम्म। सितंबर का हमारा। तो आप सितंबर के की कहानी तो बहुत ही आसान है, आपका तो पूरा एक ऐसे सैलाब के ऊपर बन सकता है। पाकिस्तान का फुल स्ट्रक्चर, व्हाई वी ऑलवेज suffer with these and why this is historical bad flood wave, हम्म। ठीक है। पूरा बैड बल्कि पाकिस्तान क्या, इसमें द इन्वॉल्व हुआ वर्स्ट है। वन, द जी वर्स्ट वन, बिल्कुल। ठीक है। हम्म एक पूरा ऐसे बन गया ये तो आपका, इसके कॉज, इसके इफेक्ट्स, इसके आपने पॉलिसी पाकिस्तान की और सजेशन आपकी आगे होनी चाहिए कि मैं क्या क्या सजेस्ट करती हूँ। सो ये तो वैसे अब छोटे बच्चे भी लिख रहे हैं, आपको पता है, क्लास 3 4 5 6 के बच्चे भी ये सारा कुछ कर रहे हैं। सो वो छोटे पॉइंट्स पे कर रहे हैं, सो यू विल गो फॉर द बिगर नोट, ठीक है। और 2 कंप्लीट आंसर्स पॉलिटिक्स के ऊपर कोई सब सेलेक्ट कर लो कि व्हाट हैपन, जैसे पाकिस्तान का जो ट्रीटी किया है सऊदी अरब ने, उसके ऊपर पाकिस्तान हम्म सऊदीया का डिफेंस ट्रीटी हुआ है, आप उसके ऊपर एक हम्म क्वेश्चन बना लो, ठीक है। हम्म और उस हम्म क्वेश्चन को अच्छे से, यानी वो कलेक्ट करो डेटा, डेटा आपके पास वैलिड होना चाहिए। वो डेटा आपको याद होना चाहिए कि इस डेट को ट्रीटी हुआ था, ये लोग उसमें शामिल थे, इस मुल्क के दरमियान हुआ था। जिस तरह सैलाब हुआ है तो सैलाब कहाँ से निकला, ऐसे ही नहीं है। आपने टिकटॉक से नहीं देखनी है, आपने किसी इंस्टा से नहीं देखनी है, ये सब झूठी खबरें हैं कि इतने लोग मर गए तो फलान ही गया, तो फलान ही गया, इसने मरीम नवाज ने ये कर दिया तो आईके पैसिफिक ने ये कर न्यूज दिया। चैनल से देखनी है। जी, डेफिनेट, मैंने आपको न्यूज बता दिया कहाँ से देखनी है। द डॉन, द न्यूज, बीबीसी, अल जजीरा, एपी, ठीक है। जी। आपने या कोई भी वैलिड न्यूज़पेपर होगा जिससे आपने देखना है, ऐसे ही जाकर मुंह उठाकर किसी इंटरनेट से नहीं देखना। दे आर ऑलवेज फेक, उसके पीछे कोई स्टोरी नहीं होती, ठीक है। ये सब बकवास कहानियां होती हैं। यू विल नॉट फॉलो द रबिश। आपने पेपर देना है, रबिश नहीं देना, ठीक है। सजेशन आप दे सकती हैं, आपका एक हर जो करंट अफेयर होता है ना, जैसे अब फ्लड आ रहा है तो आपकी सजेशंस होंगी कि क्या डैम बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, डैम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कुछ और चीज़ें, मतलब समटाइम्स हमें लग रहा होता है डैम यानी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप ये है कि ये डॉन न्यूज़पेपर लगवाया जाए, फिर उसकी छोटी छोटी डेट्स एग्जैक्टली, मेंशन कीजिए। यू मस्ट कीप हाई। अच्छा, हम्म। ये भी मैं आपको बता दूं, आप डिफरेंट कलर के हाइलाइटर्स भी अपने पास रखो, हाईलाइट जिनसे ही करो। डॉन न्यूज़ से ही बनेगी, डेट बनेगी, है ना। जी, शुरू में जी, जाते हैं हम जी, डॉन न्यूज़ लगवा लेते हैं, और मतलब ये सोर्सेज हैं, इनसे छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स जो हैं ये हम लिखेंगे अपनी फैक्ट बुक में। जी, ठीक बिल्कुल है। ऐसा ही। और फिर हाँ जी, वीकली हम देखेंगे कि हमने क्या लिखा, और हमने एग्जैक्टली, इस चीज को 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स देने हाँ, ये कि हम। शुरू में माइट भी ज्यादा हाँ। टाइम ले ले,
इट्स ओके, क्योंकि जी। पहले 2-3 दिन हमारे लग जाते हैं, हम तो समझने में ही लग जाएगा कि पेज पलटने पर तो कुछ और आ रहा है। इवन समटाइम्स वोकेबलरी इतनी टफ होती है, वो आप चैट जीपीटी से, वो गूगल से आप फौरन से सर्च कर सकते हो, वहाँ बहुत अच्छी डिक्शनरीज हैं। तो आप झट से डाला और निकल आया। और ये याद रखें तो कॉन्टेक्स्ट पास के साथ। पेपर्स की कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है इसकी है, प्रिपरेशन करंट में? अफेयर में वैल्यू है, पैटर्न की। पैटर्न की जस्ट? जी बिल्कुल, पैटर्न की वैल्यू है करंट अफेयर में, क्योंकि पैटर्न तो वही लेना है ना आपने। अच्छा, मंथली टेस्ट में आपने कर लिया, अगला आपका आंसर प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या आपका फोकस्ड क्वेश्चन का आंसर है, स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, आप दाएं बाएं तो नहीं घूम रही। मेन काम हमारा यही है ना। देखो, जिस तरह अभी हम्म। हमने काफी टाइम गलत वक्त चीज पर जाया किया कि चैट जीपीटी और गूगल में क्या फर्क है, पर दिस वाज नॉट अ पॉइंट, बट वी हैव स्पेंड इट। तो वी हैव स्पेंट, हमने ये टाइम जाया कर लिया। जाया तो वैसे बहरहाल इन केस नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, यू आर गोइंग थ्रू द हार्ड टाइम कि हमने करना क्या है। लेकिन मसला ये है कि हमारा मेन पॉइंट तो स्ट्रेटेजी थी हमारी। तो हमारी स्ट्रेटेजी में आपने भी यही करना है, आपने उसी बात पर फोकस रखना है जो आपका पॉइंट है, आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यू हैव टू बी फोकस। आप फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। यू विल फोकस ऑन द स्ट्रक्चर। और वो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आपको, आप कोई भी आंसर करती हो, आई थिंक यू हैव टेकन ऑलरेडी अ क्लास, मेरे से नहीं ली थी, बट आपके पास एक ऑलरेडी क्लास थी, आपको याद होगा कि उन टीचर ने भी कुछ ना कुछ बताया होगा आपको। कुछ भी नहीं शामी बाजी। उनसे 2 हफ्ते की क्लास थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ सैटरडे को आपको सवाल पता पूछने है की चैट इजाजत थी। जीपीटी, मैं आपको यही बात आपको पहले भी बता रही थी कि हमें अपनी सिलेक्शन बहुत अच्छी करनी चाहिए, कि अगर आपको किसी से पढ़ना है तो एटलीस्ट आप एक ऑब्जर्वेशन ले लो। माइट भी कि आपको लगे कि शायद ये वाली एकेडमी बहुत महंगी हो, या ये वाला ट्यूटर बहुत महंगा है, लेकिन आपके आफ्टर इफेक्ट्स तो होने चाहिए ना कुछ आपके पास। नहीं, महंगा और सस्ते की बात नहीं थी, मेरा पहला एक्सपीरियंस था, वो एक ऐड आई, मुझे क्या पता कि ये सही है, और वो ऑफिसर भी हैं। तो मैंने कहा बस जो बंदा क्लियर करके आया है, अब जो 2023 के सेशन में क्लियर किया है उन्होंने, तो इसलिए फिर मैंने उनको ज्वाइन किया। और भी बहुत सारे बच्चे मेरे साथ बेवकूफ बने थे और उन्होंने ज्वाइन किया था। तो 25 डेज का सेशन था जस्ट। उसमें सिर्फ सैटरडे की के टाइम में क्वेश्चन करने की इजाजत थी, वो भी क्लास के बाद। और कितने बच्चे थे? 12 बच्चे थे, कितना का सवाल कर लेंगे वो? 12 बच्चों को भी सवाल का देना चाहिए, लेकिन वो तो डेली। अच्छा चलो, बहरहाल हर एक की अपनी स्ट्रेटेजी है, वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। क्या है हमारे पास आंसर प्रैक्टिस, आपने क्या करना है, यू हैव टू बी फोकस्ड। किस पर, स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आपका, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन लाजमी चीज है, एंड दैट मस्ट बी आई कैचिंग, और कॉन्टेक्स्ट के साथ होना चाहिए। यानी आई ये कैचिंग का आंसर मतलब ये नहीं। प्रैक्टिस जो आप कह रही हैं, ये जो हमने 2 फुल आंसर्स लिखेंगे, उन सारे फैक्ट्स को मिला के जो हमने किए होंगे, जी, इकट्ठे किए होंगे। जो आपने एक न्यूज के ऊपर इकट्ठा किया होगा, इफ आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर जो है वो एक मेजर न्यूज पर ही बनेगा ना। जी जी जी, बिल्कुल रैंडम डिफरेंट डिफरेंट न्यूज पे तो नहीं बनेंगे ना? सही हाँ, है, ठीक है। एक मेजर पे बनेगा सही है। ना। उसी को हमने करना है, उसी को फोकस रखना है, उसी को स्ट्रक्चर बनाना है, उसी का इंट्रोडक्शन देना है, उसी का कॉन्टेक्स्ट बनाना है, उसी पर थीसिस बनाना है। ठीक है। फिर आपके जी। 3 से 4 एनालिटिकल पैराग्राफ्स होने चाहिए, फैक्ट्स और शॉर्ट कंक्लूजन का, जो पॉलिसी के साथ हो आपकी। व्हाट इज एक्चुअली कंक्लूजन, कंक्लूजन दो बातें, कंक्लूजन में एक चीज शामिल होती है कि जो पीछे गुजर चुका है उसके नताइज हम क्या भुगत रहे हैं। इसके बाद कंक्लूजन के साथ बिल्कुल जैसे वो ट्विन्स बहन भाई होते हैं ना, अटैच्ड होते हैं, देन योर सजेशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, because whatever you suggest means after conclusion definitely you are now researcher, so you know everything। अब आपको पता लग गया क्या सिचुएशन थी पीछे, क्या कॉन्टेक्स्ट था इस प्रॉब्लम का, जो हमने प्रॉब्लम पढ़ा डेट वाइज, उसकी सोर्सेस क्या थी, उसके उसके कॉजेस क्या थे, फिर उसके इफेक्ट्स क्या थी। फिर हमने जब इफेक्ट्स के ऊपर पूरे एनालिटिकल पैराग्राफ्स लिख लिए, फिर उसके बाद उन फैक्ट्स के साथ कि हाँ ये फैक्ट्स के साथ, ये याद रखिए कि ट्रू फैक्ट्स आपके साथ होने चाहिए, ये येलो जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपने शॉर्ट जी। सा कंक्लूजन लिखना है, और उसके बाद अपनी जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की थी, वो उसका कंक्लूजन क्या निकला, और अब आपकी सजेशंस क्या हैं, आप समझती हो हम्म। कि इस पॉलिसी में क्या ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है। हम्म। ये सारा इतना कोहेरेंस होना चाहिए जी। कि लगे कि पढ़ने वाले को मैं ठीक किसी हो गया। फ्लो में हूं। आपको पता है ना, आप कोई नॉवेल या रिसाला आप पढ़ती हो, या कोई और मुझे ड्रामा ये या फैक्ट फिल्म बुक देखती कब हो। से कब तक की बनानी है?
क्या कहते हैं, हेलो। जी जी। आपको बनानी है। हाँ आप जी, बच्चे। मुझे फैक्ट बुक कब से कब तक की बनानी है, 25 to 27? जी लेकिन मैं आपको फिलहाल यही रेकमेंड करूंगी कि डे स्टार्ट ले आज से। उसके बाद आप पीछे वाले की तरफ जाइएगा ताकि आपको आसानी रहे, क्योंकि रीसेंट रिजल्ट्स जो हैं उनके साथ चलें, बाकी हम बनाते रहेंगे, ठीक है। जो मेजर होंगे ना, हुए हुए हैं ना वाकयात, जो भी इंसिडेंट्स हैं वो हम साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है। अब आपने ये सारा कुछ कर लिया, लेकिन एक अहम काम जो कि हमेशा एक बच्चे चाहते हैं वो है मेमोराइज करने का, ठीक है। आपको सिलेक्टिव फैक्ट्स को मेमोर आप डेट मेमोराइज नहीं कर पाओगी तो आपका आंसर आप कैसे दे सकोगी, ठीक है। बच्चों की तरह याद करना भी पड़ता है समटाइम्स, छोटे बच्चों की तरह, एंड यू हैव टू डू। आपको करना है, मेमोराइज करना है। मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए क्रिएटिव हो जाएं, नो। एक आप और मैंने क्वेश्चन पूछना था। हम्म, तो मतलब जब मैंने वो, खैर उनसे हटके, टीचर से हटके, स्टूडेंट्स ने अपना एक पर्सनल ग्रुप बना लिया था, क्योंकि वो आंसर नहीं करती थी। और वो ग्रुप इसलिए बनाया गया था कि थोड़े से जो पिटफॉल्स हैं और जो थोड़े से दिमाग में प्रॉब्लम्स जनरेट कर रहे हैं, वो हम्म, आपस में एक दूसरे के साथ क्लियर कर लिए जाएं। ठीक है। तो 12 दिन का वो भी ग्रुप रहा था, तो उन्होंने एक शीट भेजी थी 2025 to 2026 के एरा के अंदर। वो अच्छा। शीट में थे टॉपिक्स थे, आई थिंक 20 से 25 टॉपिक्स थे। और ये क्या कहते हैं, उन्होंने कहा सिलेबस आउटलाइन फॉलो करें और ये करें। वो टॉपिक्स भी मैं आपको रेंडमली सेंड करूंगी, वो उसमें आप मुझे देख के बता दीजिएगा क्या उसमें किस हद तक हकीकत है। ओके, हमारा ये टाइम जो है वो शॉर्ट हो रहा है। मैं आपको एक और लिंक भेज रही हूँ जिसमें आप ज्वाइन करो, ठीक है। मैं एंड कर रही हूँ मीटिंग, विल रीज्वाइन इट।